हेलो बच्चों, तो नीट रिजल्ट के अगले चरण में हम लोग चलते हैं। अब हम लोग मुलाकात करेंगे वैभव जायसवाल से। तो ये एक मालहन पार्क के रहने वाले, गोरखपुर जिले के मालहन पार्क के रहने वाले, 720 में बेटा 673 मार्क्स पाया। संजीवनी टेस्ट सीरीज के छात्र हैं, ये टेस्ट सीरीज के ये छात्र हैं। टेस्ट इन्होंने खूब भरपूर दिया और मालहन पार्क से आकर ये टेस्ट देते थे। हाँ, कितना किलोमीटर बेटा? 30 किलोमीटर। अभी एक बच्चा बोला 30, तो 40 किलोमीटर से आते थे, टेस्ट देने के लिए आते थे जबरदस्त। इनके घर के ही परिवार के ही एक भाई साहब हैं, वो भी हम लोगों से बहुत पहले पढ़े थे, आज करीब 10 साल से ऊपर हो गया होगा। तो आज बातचीत में पता चला कि भैया वो इनके घर के बगल के ही अभिषेक जायसवाल इस समय MCH कर रहे हैं। बहुत पढ़ने में स्टूडेंट हैं, बहुत ही आज्ञाकारी हम लोग के। कोई भी अभी दिक्कत होती है न्यूरो से यूरो से रिलेटेड तो हम लोग हमेशा हेल्प करते रहते हैं। जैसे कहते हैं गुरुजी कभी आप मार्गदर्शन करते हैं थे, तो अब हम लोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो ये होता है कि बेटा हम कहते हैं बार बार एनर्जी कंजर्व है। आज हम बच्चों के लिए कर रहे हैं तो कल बच्चे भी हमारे लिए करेंगे। यही स्वर्ग है, यही नर्क है। अगर हम आज मेहनत बच्चों के साथ करेंगे तो कल बच्चे भी हमारे ही हैं, हमारे ही वो बच्चे हैं, हम लोग के लिए भी करेंगे। तो सभी लोग जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है देखकर। ठीक है, तो वैभव जी आइए और बताइए कि कैसे कैसे आप कर रहे हैं। आइए आइए वैभव जी, चलिए लाइए, पहले वैभव जी को पुरस्कृत किया जाए। हाँ, पहले ये दीजिए। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो। मालहन पार्क क्षेत्र का आपने नाम रोशन किया। आपके घर में तो ऑलरेडी एक डॉक्टर हैं ही, आप भी डॉक्टर बन गए। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, थोड़ा सा अंदर, खुश हो, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बेटा आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ थोड़ा सा अंदर। तो बेटा 673 मार्क्स, पिछले साल इनका कुछ मार्क्स से रुक गया था। बहुत घबराए थे, बहुत चिंतित थे, लेकिन बहुत कूल रहने वाले ये भी स्टूडेंट हैं। और हमें लगता है कि भाई जब घर में कोई डॉक्टर होता है, अगल बगल इनके दोस्त सुधांशु भी, दोनों लोग काफ़ी सपोर्टिव। सुधांशु जो हम लोग के यहाँ फाउंडेशन के छात्र थे, ये तो टेस्ट सीरीज में हम लोग से मुलाकात किए और हमें लगता है काफ़ी टैलेंटेड हैं। जब भी हम लोग आए तो हम लोगों ने कोई बहुत विशेष काम नहीं किया, इन्होंने काम किया। क्या? उस जगह से आकर इन्होंने टेस्ट दिया। ठीक है, हम लोगों ने कोई बहुत विशेष नहीं काम किया। तो बेटा ये बताओ कि मालहन पार जैसे क्षेत्र से, ऐसा नहीं है मालहन पार अच्छा क्षेत्र है, ठीक है, हम गए भी हैं, कई बार गए हैं। खासकर तुम्हारे भाई साहब जब डॉक्टर का हॉस्पिटल खोले थे तो उस समय भी गए थे। पता नहीं उस समय तुम थे कि नहीं थे, मुलाकात नहीं हुई। ठीक है, और वो भी हम लोग का स्कूल खुला था, अभी भी आते रहते हैं, कई बार मुलाकात होती रहती है। काफ़ी वो भी टैलेंटेड थे। तो बताओ उस क्षेत्र से मतलब घर में तो डॉक्टर थे ही तुम्हारे, और कैसे तुमको डॉक्टर बनने की प्रेरणा मिली? सर भैया से ही मिला सर। अच्छा, भैया से, अभिषेक से ही मिला। हाँ सर, वो जब हुए थे ना तब सर पापा हमसे बोलते देखो भैया हो गए, तुम भी हो जाओगे एक दिन। सर भैया ही समझ लिए सर सबसे बड़े। काफी खुश मिजाज, आज भी मजाक के इतने मजाक करते हैं कि अभी एक कमरे में बैठ जाएं तो लोग हंस फूट के क्या पेट फट जाएगा सबका। बहुत ही मजाकिया और खुश दिल हैं। उनको तो डॉक्टर दूसरा बनना चाहिए था, ठीक है, लेकिन अब क्या यूरोलॉजी MCH किस में कर रहे हैं? न्यूरो से कर रहे हैं। हाँ, न्यूरो से, दिमाग में कर रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। तो वैभव ये बताओ, ठीक है, जैसे पिछले साल जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या परेशानी हुई, क्या प्रॉब्लम हुई, फिर कैसे मनोबल मिला कि इस साल फिर हम जुड़ जाएं? जैसे बहुत बच्चे इस बार 650 पाए हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो कैसे मतलब इस वैभव को देखकर, ठीक है, वो अपना वैभव बढ़ाएं? सर मेरा सर जब मैं पहली बार आया था गुरुकुल में तो सर मेरा 463 मार्क्स था। अच्छा। हाँ, उसके बाद से मैं गुरुकुल का सर एक टेस्ट दिया था पिछली बार ही सर। उसके बाद से मेरा मार्क्स सर 463 से उड़ करके सर सीधे 609 है। तो एक मार्क्स से बस सर, एक मार्क्स से रुक गया था। वो भी सर बिहार का काउंसलिंग ढंग से नहीं हुआ, वरना वो मिल गया था मुझे। लेकिन सर उसके बाद से वो काउंसलिंग करते करते सर नवंबर आ गया। सर तब तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई थी हम लोग की, ना मेरा ना सुधांशु का। सर सुधांशु का बेस अच्छा था, 11th 12th पढ़ा था, बहुत अच्छा। तो सर बहुत टैलेंटेड बच्चा है। सर मैं मतलब मेरा डमी स्कूल ही था, मैं स्कूलिंग ही क्या ज्यादा कोचिंग नहीं किया था सर। वहाँ से सर मैं थोड़ा होम सिक भी हूँ थोड़ा सा, इसीलिए आ नहीं पाया गोरखपुर। तो वहीं से मैं फिर सोचा सर नहीं, टेस्ट सीरीज में आप आते थे, वही सबसे बड़ी बात थी कि वो इस जगह से मालहन पार सर रोज अप डाउन करते थे। जब भी टेस्ट हुआ सर वहीं से मालहन पार से। ये बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, चलिए, हम घर में कम से कम वही होता, पुराने छात्र कहीं न होते, कोई न कोई प्रेरित होकर हम लोग को पूछता रहता, भाई हम लोग की यही तो इज्जत है और क्या है, आप ही लोग से तो इज्जत है, आप 10 लोगों को बताएंगे तो आएंगे। तो बेटा इस जर्नी में जो संघर्ष आपने किया है, उस संघर्ष को थोड़ा लोगों के साथ साझा करें कि जो 650 635 नंबर पाए हैं, वही ना, अभी वो भी घबरा जाएंगे सर। हाँ, नहीं घबराने, वो कैसे अगले साल। देखिए मैं जानता हूँ, जैसे किसी भी आप प्रोफेशन में हैं तो उसकी एक एज होती है कि 60 साल में रिटायर हो जाएंगे,
लेकिन ये बताइए डॉक्टर की कोई रिटायरमेंट होती है? नो सर। और जैसे बूढ़ा होता है उतना ही वो और क्या होता जाता है फेमस, डॉक्टर, लॉयर, यस। ठीक है? ये जानते हैं ना जितना ही जैसे राम जेठमलानी थे, सुनते थे, वकील थे कि मिनटों घंटों में क्या है, वह कई लाख रुपए लेते थे। अरुण जेटली थे, ऐसे और भी कई लोग हैं। सुनते हैं जितने बूढ़े हो जाते हैं, डॉक्टर नरेश त्रेहन हैं, वेदांता के मालिक, सुनते हैं कि एक-एक ऑपरेशन का बहुत बड़ा चार्ज लेते हैं। तो अब जैसे बच्चे क्या हो रहे हैं, जैसे बहुत परेशान हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है। तो कैसे आपको आप ये ज़रूर बताइए कि वो बच्चे परेशान ना हों, धैर्य रखें। यस सर। एक सीट आपको लेनी है, जैसे आपने 1 साल किया है इस तरह से किया, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर आप भी बच्चे भी कर सकते हैं। तो त्रिपाठी सर आइए बातचीत करिए इनसे और पूछिए क्या है, कैसे है? नीट यूजी 2024 के सफल अभ्यर्थियों के क्रम में हमारे सामने वैभव जायसवाल हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। वैभव, ये बताइए, आप गुरुकुल पाठशाला के टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में थे। यस सर। तो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से आपने अपने मार्क्स कैसे बढ़ाए? सर पहले तो सर मेरा सर पढ़ाई तो मैं नवंबर में स्टार्ट किया सर। ऑलरेडी गुरुकुल का उस समय सर 150 टेस्ट ऑलरेडी मतलब खत्म हो चुका था सर। तो भी सर यहाँ पे आया तो सर लोग मनोबल दिए सर। आनंद मिश्रा सर थे, वो भी मनोबल दिए, कहे कि सर टेस्ट ज्वाइन कर लो सर। उसके बाद से फिर से मैं मतलब वही उसी जोश से फिर से आया, फिर से मतलब टेस्ट दिया। उसके बाद से सर वहीं फिर टेस्ट में फिर नंबर बढ़ा, फिर 650 प्लस हुआ, फिर 670 प्लस हुआ, ऐसे कर करके मतलब इतना ही नंबर मेरा कंसिस्टेंटली आता था। वो लगा कि हो जाएगा इस बार। मतलब कि जो नीट यूजी 2024 का रिजल्ट आया है यस सर। आपका, और जो गुरुकुल का टेस्ट सीरीज में जो आपका नंबर आता था उससे हाँ, होता था, ऐसे ही था मेरा। ऐसे ही था। तो आने वाले बच्चों के लिए क्या बताएंगे कि टेस्ट सीरीज को किस तरीके से फॉलो करें कि वो सुनिए बताएं सर सफल हो? मेरे हिसाब से सर नीट एक गेम ही है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट बनेंगे। तो बस जितना आप सर टेस्ट दीजिए उतना ही मतलब परफेक्ट बनेंगे सर। लर्न करिए चीजों को, लेकिन जब तक उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मतलब नंबर आएगा ही नहीं। और लेकिन घबराना नहीं है सर। मैं पिछली बार सर मेरा नंबर और उठता, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे एंजाइटी हो जाती है थोड़ा सा, लेकिन वो वही कंट्रोल करना इस समय मतलब थोड़ा सा नहीं हुआ, लेकिन ठीक है मतलब खुश है हम। हो गया सिलेक्शन बस। आज आप एक सफल अभ्यर्थी के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। यस। और आप 40 किलोमीटर दूर से अनवरत रोज आता था रोज आते थे, जाते थे। क्या कभी थकावट नहीं लगी? सर? लगती थी सर। मतलब मैं जब सर आप लोग का वो आ जाता था ना सर, क्या बोलते थे, टेस्ट का आंसर आ जाता था सर, तो मैं टेम्पो में बैठ के मिलाता था। मतलब टेम्पो वहां से बस उस नहीं चलती है, यहाँ पे बस ऑटो चलता है, तो ऑटो में मिलाता था, फिर घर पे जाता था। मतलब 1 घंटा सो गया, फिर पढ़ाई स्टार्ट किया, ऐसे करके मतलब बहुत स्ट्रगल थोड़ा सा था। मतलब सुबह उठो फिर आओ, फिर मतलब 7-8 घंटा एक टेस्ट देने के लिए मेरा 8 घंटा जाता था। वैभव जायसवाल ने ये साबित किया है 40 किलोमीटर दूर से आकर कि जहां साधन का अभाव रहता था, टैक्सी से आकर इन्होंने आने वाले भविष्य के छात्रों के लिए अनुकरणीय है कि अपने टाइम मैनेजमेंट को उसी टैक्सी के गाड़ी में क्वेश्चन आंसर को मिलाकर ये आज नीट यूजी 2024 में सफल अभ्यर्थी के रूप में हमारे सामने है। बेटा ये बताइए, कभी काल ऐसा होता रहा होगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में नंबर कम आया, तो कभी आपका मोरलिटी डाउन नहीं हुआ? सर अगर मोरलिटी डाउन हुआ तो वो कैसे बूस्टअप हुआ? सर मैं सर लोग के कांटेक्ट में था ही, लेकिन सर वो सुधांशु जो नहीं सर बोले अभी, तो सुधांशु मतलब वो मैं बोलूंगा वो मेरा भाई जैसा सर। वो मतलब वो भी पढ़ा हुआ है सर, यहाँ से पूरा मतलब है उसको उतना नॉलेज, तो सर वो भी गाइड करता था, सर से पूछ लेता था सर। वो लोग सब गाइड करते ही रहते थे, कभी मनोबल डाउन नहीं हुआ बीच में। हाँ। अच्छा, आने वाले बच्चों के लिए यस सर। जो नीट की तैयारी करेंगे उनके लिए कुछ सफलता का मूल मंत्र देंगे आप? सर बस रिलैक्स होकर के करना। अभी सर जितना कट ऑफ जा रहा है, अभी आप रिलैक्स होइए, बस रिलैक्स होकर के करिए। आखिर टीचर को फॉलो करिए, बस हो जाएगा। मतलब ज्यादा कुछ करना नहीं, टीचर को फॉलो करिए, भले से कट ऑफ सर कितना भी है, टीचर को फॉलो करिए, मेहनत करते रहिए, हो ही जाएगा। भविष्य के छात्रों के लिए वैभव जायसवाल एक अनुकरणीय है कि टाइम मैनेजमेंट, जिनका समय मैक्सिमम ट्रेवलिंग में बीतता था, और इन्होंने यूजी 2024 नीट की क्वालिफाई करके आपके उज्जवल भविष्य की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं।